आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको वेलकम है जी हमारे प्रोग्राम डिज़ाइनर्स की दुनिया में। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये मैंने जो शॉल ओढ़ी है ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटियां, जो मेरी बेटियों की सहेलियां हैं और बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी हैं, वो मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं बाली से। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मैं यही पहन के जो है आज अपना प्रोग्राम जो है उसका आगाज करूं। तो थैंक यू सो मच जीना एंड अमन, आई लव यू बोथ। ओके, सो नाज़रीन, चले जी, आज का जो प्रोग्राम है वो आपको जैसे कि पता है कि डिज़ाइनर्स की दुनिया जो है हमारे प्रोग्राम का नाम है। तो हम मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान के बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को जो है वो अपने प्रोग्राम में जो है वो दावत देते हैं। तो आज जो हम जिस अजीम शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत देने जा रहे हैं वो हमारे जो है कंट्री की बहुत ही रिनाउंड जो है वो डिज़ाइनर है, और पाकिस्तान की सारी औरतों को उन्होंने क्रेजी, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया की आधी औरतों को उन्होंने क्रेजी करके रखा हुआ है। तो जनाब, आपकी जोरदार तालियों में तशरीफ लाती हैं फलावरिया बीबी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, थैंक यू सो मच। तो माशाल्लाह से आप बड़ी ही नेक बीबी बनी हुई हैं, इसका क्या रीजन है आखिर? एक्चुअली यू नो कि आजकल जो है वो रमज़ान आ गया है ना, तो इस करके जो है ये मेरा रमज़ान का गेटअप है। यू नो कि वो कहा जाता है कि रमज़ान में जो है ना वो शैतान जो है ना उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस करके जो है फिर मैं आज पूरी बीबी बनी हुई हूँ। यस यस यस। तो फ्लावरिया, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले जो है आपकी जो कपड़े थे वो खाली एक लिमिटेड जो है वो क्लास के लिए होते थे, फिर आप अचानक आप जो है वो डिजाइनर्स जो है लॉन की तरफ आ गई। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? यस, यू आर राइट। पहले मैं जो है लिमिटेड क्लास, जो एलीट क्लास है हमारे यहाँ की, मैं उनके लिए खाली जो है ना वो कपड़े डिजाइन करती थी। बट यू नो वन डे यू नो आई वेंट टू बाजार एंड यू नो मैंने देखा कि औरतें वहां पे लॉन जो है उसकी जो शॉप्स पे खड़ी हुई और एक दूसरे के बोधे पूट रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं मुक्कों से, लातों से। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। मैंने सोचा व्हाट इज हैपनिंग देयर। तब मैंने रियलाइज किया, यार मैं तो खामखा भी पागल हूँ, सिर्फ चंद लोगों के लिए कपड़े बनाती हूँ, असल कमाई तो यहाँ है। तो फिर तब से मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे जो है अपनी डिजाइनर लॉन्च जो है वो लॉन्च करनी चाहिए। जी जी, हाँ जी जी जी। मैं चाहूंगी कि फ्लाविया के समटाइम जो आपकी जो ड्रेसेस हैं, जो सूट्स आप जो है वो जो आप जो लॉन्च करती हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी समटाइम्स होती है, बहुत वो ओवरली डिज़ाइंड होते हैं। और आई डोंट नो कि समटाइम आपने उनको कभी पौधों से, कभी जड़ी बूटियों से और कभी कभी आपने जानवरों की भरमार की होती है। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? ये ना मुझे ना एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। वो होता क्या है कि मुझे ना कभी पौधों से प्यार हो जाता है, कभी जानवरों से प्यार हो जाता है, कभी पहाड़ों से, कभी दरियाओं से, तो यू नो जड़ी बूटियों से। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे किसी चीज पे ज्यादा प्यार होता है वो सारा कुछ जो है ना मैं अपने कपड़ों के ऊपर जो है ठूसना शुरू कर देती हूँ। फर्स्ट करिए कि जैसे मुझे आजकल बड़े जानवर पसंद है तो मैं जानवर डालना शुरू कर दूंगी, और अगर मुझे जड़ी बूटियां अच्छी लगती तो मैं जड़ी बूटियों से भर दूंगी, और अगर मुझे फूल अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि मेरा नाम भी फ्लावरिया है, तो मैं फूलों से अपने जो है वो ड्रेसेस को भर देती हूँ। और फ्लाविया, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि जैसे जो आप डिजाइनर्स लोग हैं, आप तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब कमाते हैं, जो है बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आपकी जेबों में जाता है, लेकिन जो असल बेचारे काम करने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं और आप उनको अप्रोच करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, उन बेचारों को कुछ नहीं मिलता। तो आपको नहीं लगता कि हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए? बिकॉज एक्चुअली यू नो दे रियली डिजर्व इट। मैं बिल्कुल सोचती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारी कौम है ना जाहिल रह जाए। और मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है कि ये जो सोशल मीडिया जो है इसके थ्रू जो है वो लोग पूरी दुनिया से कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर इसी तरह ही ये लोग जो है इनको अवेयरनेस मिलती रही तो फिर हम डिजाइनर्स का क्या होगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर जगह से इंटरनेट जो है उसके जो डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि ये जो गरीब और जो पुअर पीपल है इनको बिल्कुल खबर ही ना हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हम इसी तरह ही उनको लूटते रहें। अगर उन्हें पता चल गया तो सोचे, फिर तो वो हमें बहुत पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे ना। असल काम तो उनका ही है, हमारी तो खाली बूथियां और नाम बिकता है ना, आपको पता है ना। तो मारिया, क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगी कि डिजाइनर लॉन और कॉटन के बाद जो है आपका जो है वो नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट क्या होगा?
जी जी बी कमालो, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब जो है मुझे जो है डिज़ाइनर कफन, एक्चुअली कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है और कोई सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मरने के नाम पे हम सबको मौत पड़ती है। लेकिन बट यू नो, मतलब ये भी एक हकीकत है कि हम चाहे ना चाहे मरना तो हमें पड़ेगा ही ना। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट मुझे जो है डिज़ाइनर कफन्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और आई थिंक ये बहुत मेजर रेवोल्यूशन होगा डिज़ाइनर्स की दुनिया के अंदर ना। तो आई थिंक कि सारे डिज़ाइनर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए और सोचे कि जब डिज़ाइनर्स कफन्स होंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना सुनने में, फ्लाविया बी कजन सॉरी कफन, एंड ल्यूवेटॉन कफन, अरमानीज कफन। तो सोचे कि लोग इतने क्रेजी हैं तो वो खुशी खुशी जो है वो फिर मौत को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और इन कफन्स को भी खरीद लेंगे जब उनको पता चलेगा कि इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं वो इन कफन्स को बेच रहे हैं। तो एक्चुअली मैं जो चाहती हूँ, बल्कि मैं सब डिज़ाइनर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस तरफ भी ज़रूर ध्यान दें। जी 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 जी, थैंक यू फ्लाविया, थैंक यू सो मच। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह जो है आप कामयाबी की राहें जो हैं तय करें। लेकिन बस मैं ये दुआ ज़रूर करूँगी कि आप हमारी जो मजलूम कौम है उसको लूटना छोड़ दीजिए बस। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। तो चलें जी, हम अपना प्रोग्राम अब ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।